यार मुझे एक बात बताइए, आप बार बार पाकिस्तान आते हैं अपनी दिल्ली सुजवाने, ठीक है, यहाँ से फेंटी खा के आप जाते हैं इंडिया। आप वहाँ जाके लोगों को क्यों नहीं बताते कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, यहाँ पे लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, दोस्ती निभाते हैं। आप वहाँ जाके मोदी को ये क्यों नहीं बताते? मोदी मरवाए दिल्ली, मेरा मतलब मोदी दिल्ली वालों को मरवाएगा। ये एक सरफिरा इंसान है, ये हमेशा वोट के लिए हमला करता है फिर इल्ज़ाम लगाता है, हमला करता है फिर इल्ज़ाम लगाता है, हमला करता है फिर इल्ज़ाम लगाता है। इसकी आदत है। और मैंने तो सुन रखा है कि मोदी ने अपने ख़ानदान तक को नहीं छोड़ा, वो तो उन पे भी गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाता है। जैसे कि वैसे के एक दफ़ा मुझे कहता है कि तू चाचा पे इल्ज़ाम लगा दे। मैंने कहा ना 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 ना, चाचा पे नहीं, चाचा की तो निशानियाँ ही काफ़ी हैं। मैं थे ते ढोल पाकिस्ताने, मेरे हाथ विच ओ दी जाने, मेरे आवे माया, मेरे आवे माया, ला 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 ला। चाचा, चाचा याद आते हैं? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। बहुत आते हैं। मुझे ये बताइए, आपने जो वर्दी पहनी हुई है इसके ऊपर अमेरिका का झंडा क्यों लगा हुआ है? आप एक हिंदुस्तानी फौजी हैं यार। असल में मेरे देश वाले अब मुझे वर्दी नहीं देते, क्यों नहीं देते? वो कहते हैं तू फड़वा के आ जाता है। मतलब आप कोई भी वर्दी पहन के घूम लेते हैं? नहीं, ऐसी हमारे पास 3 वर्दियाँ हैं। ये तो अच्छा हुआ ये वाली मिल गई। वो जो बाकी 2 हैं ना, उन पे एक लिखा है शिट हैपेंस और एक पे लिखा है जस्ट डू इट, और वो भी पीछे लिखा है। बट मैं ये सारी बातें आपको बता क्यों रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। आपने कुछ ना कहते कहते पूरा प्रोग्राम हमारा पार करवा दिया। कुछ भी ना कहा और कह भी गए, और कहते कहते चुप रह गए, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। अभिनंदन जी। अच्छा ये बताएं कि ये मिथ है या रियलिटी है कि इंडिया हैज़ नो टॉयलेट्स? ये मिथ है। अच्छा। ये मिथ है, फैक्ट नहीं। फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि इंडिया हैव नो टॉयलेट। आप मुझे ये बताइए कि आपकी साख को कितना नुकसान पहुंचा? आपको अंदाज़ा नहीं, मेरी साख खोखली कर दी इन्होंने। क्या हुआ आपकी साख को? मैं किसी अच्छी जगह बैठ नहीं सकता। अच्छी जगह से क्या मुराद? अच्छी जगह से मुराद, अभी इन्होंने राफेल विमान बनाए, ऐसी मज़ेदार सीट है उसकी, इन्होंने मुझे बैठने नहीं दिया वहाँ। और मैंने बैठना चाहा भी, लेकिन फिर भी मैं बैठ नहीं सकता। मेरी साख को बहुत नुकसान पहुँचा है। मेरी पत्नी मुझसे बात नहीं करती, कहती है जाओ तुम्हारी साख ख़राब है। उड़ती उड़ती खबर है कि आमिर खान आप पे फिल्म बना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ज़रूर बनाए, बहुत अच्छी बात है। एक सैनिक पे, विमान चालक सैनिक पे वो अगर फिल्म बनाते हैं, लेकिन वो रियल होनी चाहिए और लव ट्रायंगल होना चाहिए। इसमें लव ट्रायंगल क्या होगा? लव ट्रायंगल मिंटी, मैं और आपकी बेगम? नहीं, चाचा। ज़रूर बनाए, ज़रूर, बिल्कुल बनाए। फिल्म का नाम क्या होगा? देखिए जो सिनेरियो चल रहा है इंडियन पायलट्स का हमारा, उसको मद्देनज़र रखते हुए इसका नाम होना चाहिए सारे ज़मीन पर। सारे ज़मीन पर। बट मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। मैं आपसे पूछ ये रहा था कि जब आपको पता था कि हमारे शाहीन हर दम रेडी हैं, मुस्तैद हैं, तो आपने पंगा क्यों लिया? मेरे जहाज़ के ब्रेक फेल हो गए थे। अबे अब तो सच बोल दे कमांडर के। बताता हूँ, स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल की वजह से। ये कौन है? ये मेरी स्क्वाड्रन लीडर जो वॉर रूम में बैठी थी। कैसे? मिंटी अग्रवाल कंट्रोल रूम में बैठे मुझे सारा रास्ता सही समझाती रही, फिर अचानक हसन और नुमान आ गए, कह के चुप हो गई। आपने उनसे पूछा नहीं? मैंने कहा बताओ मुझे नज़र नहीं आ रहे, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे। कहती है दिखाई तो आजकल मैं भी आपको नहीं देती, मैं नहीं बता रही, छोड़े, रहने दें। लो भाई साहब, इतने में आपका नुमान सिद्दीकी मेरी आंखों के आगे नमूदार होता है अपने GF-17 थंडर पे। उसने मिसाइल मारा, लेकिन भाई साहब क्या खूबसूरत मिसाइल है आप लोगों के यार, कमाल। मिसाइल मेरी तरफ आया, मैंने दांत से पकड़ के साइड पे फेंक दिया। उसने दूसरा मिसाइल फायर किया, मैंने बटन दबाया, जहाज 200 में बढ़ गया, मिसाइल बीच में से निकल गया। लो भाई साहब, हसन सिद्दीकी की हट गई। उसने तीसरा मिसाइल मारा। तीसरा मिसाइल जब मारा वो सीधा मेरे दिल वाली साइड पे लगा। मैंने हाथ लगा के चेक किया, शुक्र है बचत हो गई। मेरे जेब में 10-10 के 2 सिक्के थे, उन पे लगा, उन पे लगा मिसाइल जी। उसके बाद भाई हसन सिद्दीकी का तापमान ऊपर चढ़ गया, उसकी हट गई। हसन सिद्दीकी ने जहाज़ का शीशा खोला और 9mm पिस्टल चैम्बर करके मेरे जहाज़ की पिछाड़ी, मेरा मतलब जहाज़ के फ्यूल टैंक पे मारी। भाई साहब चीख निकली।
आपकी? नहीं, जहाज की। मेरे जहाज के सिस्टम से आवाज़ें आने लगी, इजेक्ट द सीट, मेडे मेडे। गंदी गंदी गालियाँ दी मेरे जहाज के सिस्टम ने। फिर मैंने हैंडल दबा के सीट इजेक्ट की और फिर मैं रावला कोट गिरा। अच्छा, मैं रावला कोट में ऐसे गिरा जैसे शार्क के झुंड में चिकन। इतने ख़तरनाक लोग हो यार आप लोग, एकदम पिल पड़े। मतलब जब मैं चोटी से गिर के स्लाइड करता हुआ, अच्छा मैं एक विनती करूँगा आपकी जो देश की हुकूमत है, मैं उससे ये निवेदन करूँगा कि यार अपने पहाड़ी इलाकों को साफ़ रखो। यानी कि दुश्मन देश का कोई भी व्यक्ति, अपराधी आपके देश में गिरता है ना, तो सारा बोतल, कचरा, गंद, सारी चीज़ें वो दुश्मन देश के पायलट के अंदर चली जाती हैं। याद आया मुझे, एक मिनट। आह! ये आपके लिए लेके आया हूँ, छोटी मक्खी का शायद है। ये कहाँ से निकाला आपने? ये बस आ गया, ले लें, लेनी तो बात करें। 6,000 रुपये किलो। बहुत महंगा है और हाइजेनिक भी नहीं है। चलो आप जानने वाले, आप 200 दे दो। मैं फिलहाल आपके लिए 200। मैं फिलहाल इसे साइड पे रख रहा हूँ। खासी कलेक्शन हो गई है, छतरी हो गई है, वो कछुआ था वो आपने वापस ले लिया। आप ये मुझे आगे बताइए क्या हुआ? अच्छा, आपके जो चाचा है ना, जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, मैं जब गिर रहा था ना आपके इलाके में, तो चाचा को मैंने खेतों में स्ट्राइक करते हुए देख लिया था। चाचा ने उस चीज़ का गुस्सा निकाला और बाद में चाचा को भी मज़ा आने लगा। किस चीज़ का? मुझे मारने का। अच्छा, पाकिस्तानियों की कोई और बात जो आपको खतरनाक लगी हो? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। वही बताता है कि नहीं? अब है ना खतरनाक बात। आपका जो विमान है, जो जहाज है, JF-17 थंडर, वो सर्कमसाइज्ड है, इसलिए वो खतरनाक है। वो हवा को चीरते हुए उड़ता है। हमारे वाले नॉन सर्कमसाइज्ड हैं, इसी वजह से वो हवा की गति में ना स्लो हो जाते हैं। यही हमारी वजह है असफल होने की। अभिनंदन जी, आप एयरफोर्स में आने से पहले क्या नाई थे? ये सर्कमसाइज्ड, नॉन सर्कमसाइज्ड, ये जहाज़ों को किस तरह से परखते हैं आप? यानी आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा। आप हमारा MiG-21 रखो और उसके साथ में आप JF-17 थंडर रखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और ये सारी बातें मुझे आपके चाचा ने बताई हैं। चाचा के साथ पता नहीं आप क्या क्या बातें करते रहे हैं। लो, चाचा को आप जानते नहीं यार। चाचा यार, ओहो यार, वो एक काली काली चीज़ खा रहा था। मैंने पूछा चाचा ये क्या है? बोलते हैं ये पहाड़ का पसीना है। सलाजीत बोलते हैं उसे। जो भी कहते हैं, लेकिन भाई लेवल है उस चीज़ का, लेवल है। आपने खाई वो? नहीं, चाचा ने खाई। लेकिन मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट। कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं। अच्छा चलें, भूल जाएं इन पुरानी बातों को। अब तो आपके पास फ्रेंच राफेल भी आने वाले हैं। कोई फ़ायदा नहीं, क्यों फ़ायदा नहीं? क्योंकि आपके विमान चालक इतने तेज़ हैं, आपकी एयरफोर्स का जवाब नहीं है। वो हमारे फ्रेंच राफेल को फ्रेंच किस करेंगे, वो भी घातक वाली। सर आपको अंदाज़ा नहीं, जब आप गिरते हैं ना और जब आप 1.5 किलोमीटर स्लाइड करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप जमा कर लेते हैं और हाथ से नहीं करते। अच्छा, एक और चीज़ लेके आया हूँ। ये वो चाचा जी है ना जी, ये उनका नाड़ा रह गया था जी। तो ये क्यों संभाल के रखा हुआ है आपने? कुछ यादें रखनी पड़ती हैं। चाचा जी की वैसे याद आती है मुझे। क्या याद आती है उनकी? उनकी बातें याद आती हैं। वो कहते थे कि बेटा सीधी राह पे चलना, यहाँ ना जाना, ख़तरनाक रास्ता है, खिड़की से हाथ बाहर मत निकालना, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, अंधेरे में ना जाओ, और अगर अंधेरे में जा रहे हो तो मुझे साथ ले जाओ। मतलब मेरा ख्याल रखते थे। कभी बोलते थे ये पकड़ो, क्या पकड़ो? ये नस्वार। कभी कहते थे ये लो पैसे, बाज़ार से चीज़ लेके आओ। हालांकि मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हूँ। आई एम एन अडल्ट। और मैं आपको सब कुछ क्यों बता रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट सर। और एक बात, इसको आदत नहीं है बाहर के मौसम की। ये इसके ऊपर रखें, क्योंकि इसको बाहर के मौसम की आदत नहीं है। आपको पता है छतरी एक दफ़ा खुल भी गई थी। ये छतरी आपने कहाँ से निकाली है? ये मैंने बैग से निकाली है। और ये सारी बातें मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दैट।